अभी भी मेरे को कल कोई कहने को सुनने में आया है, कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो 15-15 हज़ार रुपये पर वार्ड में आदमी ढूंढ रहा है कि मेरे को 2-2 कार्यकर्ता दो एक वार्ड के अंदर। तो आप समझ लीजिए कि लोग किस लाइन पे अभी से चलने शुरू हो गए हैं कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है और वो बात विधायक की कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय पेड चाहिए। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, बाहुबल और धन बल और जात पात, ये सिरसा के लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है। हमें इस चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, जनता को इन तीनों चीज़ों पे कांटा मारना पड़ेगा, ना जात पात पे और ना धन बल पे हम वोट नहीं देंगे। तो क्या अमन चोपड़ा तैयार है अगर पार्टी के आदेश होते हैं तो? मैं फिर वही बात है, आप एक ही सवाल को चाहे जितनी बार मर्जी घुमा के पूछें, सवाल का जवाब एक ही है, जो संगठन कहेगा वो ही हम करेंगे, उसके अलावा कोई सोच नहीं है। हमारा काम कर्म करना है, फल की इच्छा रखना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री, आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर, लोगों की उम्मीद है कि इस बार सिरसा विधानसभा से बेदाग छवि के इंसान को जो है वो मैदान में उतारा जाए। उसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसको जो कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है, सभी वर्गों के बुलंद आवाज हैं। और सबसे पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमन चोपड़ा और उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव है सर, किस तरह से सबसे पहले देख रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड है बेदाग छवि और बुलंद आवाज को में उतारने की। नमस्कार जी, बिल्कुल सिरसा विधानसभा ही नहीं, ये पूरे प्रदेश के अंदर भी ऐसी बात है कि लोग बिल्कुल चाहते हैं कि ईमानदारी से सभी लोग आगे आएँ, जो निष्पक्ष भाव से काम हो। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल में काम कर रही है। यदि आप हमारी बात करते हैं तो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और ईमान के पक्के हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है, ना कहने में फ़र्क है ना कथनी में फ़र्क है। और निरंतर रूप से जनता के बीच में जनता की सेवा के लिए हाजिर हैं। और यदि मैं यहाँ पे और लोगों की बात करूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मैं कभी भी नकारात्मक सोच से बात नहीं करता, मगर जब तक अपना विज़न भी आप नहीं रखेंगे तो लोगों को भी कैसे पता लगेगा। मैंने अभी आपको कहा कि भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, वो इसलिए कहा कि यहाँ पर आज जो भी लोग कैंडिडेट के रूप में अपने आप को उभार रहे हैं, इक्का दुक्का ही है जो एक स्थायी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बाकी सभी मौकाप्रस्त लोग हैं जिन्होंने मौके मौके पर अपने स्वार्थ के लिए, लोगों के हितों की रक्षा ना करते हुए अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने पार्टियों को बदलने का काम किया। और केवल उन्होंने जो किया आपके सामने है। अब मैं किसी विशेष का नाम नहीं लूँगा, सभी मेरे आदरणीय हैं, क्योंकि एक समाज के अंदर हम रहते हैं तो समाज के अंदर सबकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। मगर जनता से भी ये अपील है, जो अपने स्वार्थ हेतु स्वयं पार्टियां बदल रहे हैं, उनका आपके लिए वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी करेंगे आपके लिए। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की बात करें, सिरसा का जो चुनाव है उसको धनबल के जरिए जाना जाता है कि धनबल जिसका है उसके लिए देखा जाता है, आप क्या कहेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें हैं, बाहुबल और धन बल और जात पात, ये सिरसा के लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है। हमें इस चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, जनता को इन तीनों चीज़ों पे कांटा मारना पड़ेगा, ना जात पात पे और ना धन बल पे हम वोट नहीं देंगे। अभी भी मेरे को कल कोई कहने को सुनने में आया है, कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो 15-15 हज़ार रुपये पर वार्ड में आदमी ढूंढ रहा है कि मेरे को 2-2 कार्यकर्ता दो एक वार्ड के अंदर। तो आप समझ लीजिए कि लोग किस लाइन पे अभी से चलने शुरू हो गए हैं कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है और वो बात विधायक की कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय पेड चाहिए। देखिए ये ऐसा चुनाव होता है जो लोगों की, जनता की सपोर्ट से और उनके आशीर्वाद से लड़ा जाता है और जीता जाता है। और जो लोग ऐसे एम्प्लॉय रख के अभी से ही धन बल बांटने का काम शुरू कर रहे हैं, वो लोगों की क्या सेवा करेंगे। और अभी तक क्या हो रहा है ग्राउंड में आप देख ही रहे हैं, मेरे कहने की कोई अधिक बात नहीं है। लोगों की बात करें, लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? हमेशा चुनाव लड़ने के नाम पर चोपड़ा परिवार का कहा जाता है पार्टी जैसा आदेश देगी, पर बात करें अमन चोपड़ा की, उसका क्या मन है? देखिए मैं पहले भी आप सभी से यही अनुरोध कर चुका हूँ, हम बिल्कुल भी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, 100% सच्चे सिपाही हैं हम। पार्टी का निर्णय हमारे लिए अंतिम निर्णय, जो संगठन फैसला करेगा उससे 1 इंच का 100वां भाग भी हम इधर से उधर नहीं हो सकते। पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं और संगठन को मजबूती कैसे मिले, हर वक्त हमारा उसी तरफ ध्यान रहता है। और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। उनकी नीतियाँ जो भी सरकार ने 10 वर्षों से काम किया है, लोग बहुत सराह रहे हैं।
कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव बात करते हैं, और वो भी अधिकतर विपक्ष के लोग होते हैं, जी। और उनका काम होता है, विपक्ष ने अपनी भूमिका निभानी होती है, वो अपनी भूमिका निभाते हैं, जनता में संतोष है। विपक्ष के बड़े बड़े दावे हैं चुनाव को लेकर, जीतेंगे या जो भी चीज़ों को लेकर है, पर अमन चोपड़ा की बात करें, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, उनके समाधान भी कर रहे हैं, अधिकारियों को भी झाड़ लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके काम करते अभी से नजर आ रहे हैं, तो आगे क्या रूप में करेंगे? देखिए, ये निरंतर रूप से हम 10 साल से ये काम कर रहे हैं, कोई आज नहीं करना शुरू किया। निरंतर रूप से 10 साल से लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको अपनी समस्या समझ के जो हमारे से बेस्ट पॉसिबल होता है उसके लिए हम प्रयास करते हैं और लोगों की समस्याओं का निदान कराते हैं। तो क्या अमन चोपड़ा तैयार है अगर पार्टी के आदेश होते हैं तो? मैं फिर वही बात है, आप एक ही सवाल को चाहे जितनी बार मर्जी घुमा के पूछें, सवाल का जवाब एक ही है, जो संगठन कहेगा वो ही हम करेंगे, उसके अलावा कोई सोच नहीं है। हमारा काम कर्म करना है, फल की इच्छा रखना नहीं है। तो बिल्कुल आपको बताया कि किस तरह से जो सिरसा की जनता चाह रही है बेदाग छवि के नेता को इस बार मैदान में उतारने के लिए, तो चोपड़ा परिवार का क्या कुछ मानना है, क्या कुछ किस तरह की रणनीतियां बनाई गई हैं, उसको लेकर के चर्चा की। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।